रोज़े के दिन चल रहे हैं तो रोज़ों की बातें करते रहते हैं, उपवास की बातें करते रहते हैं, उपवास रखते हैं, प्रार्थना करते हैं। दो चीज़ें हमारे इस समय ज़्यादा काम कर रही हैं, एक उपवास और प्रार्थना, रोज़ा रखना और दुआ करना। हमारी ज़िंदगी के बेहतरीन समय के लिए हम साल भर के लिए खेती, जैसे किसान खेत में जाकर बीज डालता है और सोचता है कि 2-4 महीने 6 महीने में खेत तैयार हो जाएगा, गेहूँ निकल आएगा, चावल निकल आएगा, जो चीज़ सब्जी बोई वो निकल आएंगी, टाइम देता है। और ये टाइम हमारे पास इसलिए होता है कि इन 40 दिनों में हम उपवास रख लें और प्रार्थना कर लें, और इस समय की गई प्रार्थना आपको लाके हार्वेस्ट के रूप में देगी आने वाले समय में। इस वर्ष में जो चीज़ें आपकी पेंडिंग रह गई, जो चीज़ें आप मांग रहे थे, जो चीज़ों के लिए दुआ कर रहे थे, जो चीज़ें चाह रहे थे कि ये ऐसे हो जाता, ये ऐसे हो जाता, ये ऐसे हो जाता, ये काम बन जाता, ये परेशानी चली जाती, हमारा फाइनेंस ठीक हो जाता, हमारे बच्चे इस बार बहुत अच्छा पास कर जाते, ये वाला फॉर्म बढ़ जाता, वो वाली ज़िंदगी बदल जाती, हमारे देखो इनको ठीक नहीं रहते हैं, ये ठीक हो जाते। वक्त आज है, इन 40 दिनों में आप जो चाहें मांग लें। खुदा बहुत कान लगा रहता है आपकी दुआओं पे, आपकी तरफ दृष्टि लगा रहता है, आपको एक बार देखता रहता है कि क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। खुदा इस समय उसकी जो 7 आत्माएं हैं वो डोला करती हैं, जो आंखें हैं वो डोलती रहती हैं इसी धरती पर। स्वर्ग में तो सब कुछ सेट है, सब चीज़ें स्वर्ग में सेट हैं, पर सेट यहाँ पर नहीं है। कहीं आप अपसेट हैं, कहीं वो अपसेट हैं, कहीं ये परेशानी है, कहीं वो बीमारी है। और वक्त ये है कि जितने उपवास रख लो, धार्मिकता की कमाई कमा लो, जितनी दुआएं कर लो उतनी धार्मिकता कमा लो, और वो तुम्हारे ऐन वक्त पे, बुरे वक्त पे काम आ जाएंगी। परमेश्वर के द्वारा जो की जाती हुई प्रार्थना है वो उस तक जो पहुंचती हैं, आपको रिजल्ट नहीं जल्दी दिखाई देता है, पर वो जानता है कि तुम किस मुश्किलों में आगे जाओगे, मैं वहां तुम्हारे साथ खड़ा हूं। हर एक घटना दुर्घटना के लिए आज की गई हुई प्रार्थना उस समय काम आ जाती है। जब दुर्घटना सामने होती है, घटना सामने होती है, तब स्वर्ग से जो परमेश्वर बैठा है और जो वचन में लिखा है कि इन छोटे से छोटों को तुच्छ ना जानना, इनके स्वर्गदूत मेरे पिता का मुंह सदा देखा करते हैं। स्वर्गदूत जो आपके ठहराए गए हैं, वो जब बुरा वक्त आता है, घटना दुर्घटना आती है, तब वो पिता का मुंह देखते हैं। तो पिता कहते हैं तुमको रखा किस लिए गया, जाओ मदद करो, जल्दी बचाओ। तब वो प्रार्थना जो आपकी खुदा के पास पहुंचती है, तब स्वर्गदूत काम करते हैं। प्रार्थना से आज ये समय है कि आप अपनी प्रार्थना को बढ़ा लें, आप प्रार्थना को अच्छा कर लें। हम आज प्रार्थना के बारे में बात करेंगे। जकरिया की पुस्तक और 12 अध्याय, जकरिया की पुस्तक 12 अध्याय और 10वां पद। जी, 12 अध्याय 10वां पद। जी, मैं दाऊद के घराने, दाऊद का घराने का मतलब आप समझते हैं। जितने आज यहाँ बैठे हैं और यीशु मसीह के चलाए चलते हैं, यीशु मसीह को मानते हैं, उसकी इबादत करते हैं, वो दाऊद के घराने से निकल कर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन बनता है। जी, दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर, दो जगह यरूशलेम पे रहने वालों पर, और अपना अनुग्रह करने वाली, अपने अनुग्रह करने वाली। एक परमेश्वर के पास तरह तरह की आत्माएं हैं। नहीं, हम कहते नहीं है कि हमारा यहोवा क्या है, सेनाओं का यहोवा, लश्करों का परमेश्वर। लश्कर का मतलब आपको मैं ठीक से समझाना चाहता हूँ, ये आपके विश्वास में गड़ जाएगा तो बहुत फायदे में पहुंचेंगे। लश्कर का मतलब उसके पास इतनी अनलिमिटेड आत्माएं हैं, आपकी ज़रूरत पड़ेगी फौरन भेज देगा और आपकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। लश्कर का परमेश्वर इसीलिए कहलाता है। इतनी आत्माएं हैं, जैसी आपकी नीड है वैसी आत्मा को निकालता है और कहता जाओ। कभी कभी झूठ बोलने वाली आत्मा भी धार्मिकता में काम कर रही थी, लेकिन संसार में झूठ बोलती थी, पर कुछ अच्छे काम करने के कारण स्वर्ग पहुंच जाती है। तो यहोवा ने कहा कि कोई झूठ बोलने वाली आत्मा निकल कर आए, तो लश्करों में से एक आत्मा निकल कर आई। कहले तुम झूठ बोल लोगे? कहले हमने तो
धरती पर रहकर हमने झूठी झूठ बोला है, पर हमने तेरी इबादत भी की है। तो उसने कहा कि तुम इतने लोगों में समा जाओगे? तो उसने कहा हाँ, हम तो सब में समा जाएंगे। तो उसने कहा जाओ, और ये जो कुछ बोलेंगे वो सब राजा के सामने झूठ बोला जाएगा। मैं एक बात से बताना चाहता हूँ कि आपके लिए सब तरह की आत्माएं हैं, आपकी आवश्यकता के अनुसार आत्माएं भेजी जाती हैं। बाइबल बताती है आप जो धार्मिकता की बाट जोते रहते हैं, आपकी आवश्यकता के अनुसार आत्माएं भेजी जाती हैं। आप जज नहीं कर सकते हो, आप जज नहीं कर सकते हो, आप समझ नहीं सकते हो। काम बन जाता है तो आप सोचते हो हमारा काम बन गया। फॉर्म नहीं भरा जा रहा था, अरे नेट नहीं चल रहा है, जाओ देखो नेट कैसे चलता है। वो नेट की कोई बहुत माहिर आत्मा होगी कहीं, चलो नेट चलाओ इधर, और आ गया, सर्वर आ गया और फॉर्म भर गया। हम इसे आत्मा का काम मानते हैं, जो धार्मिकता में चलते हैं इसे आत्मा का काम मानते हैं, और जो आत्मा के काम नहीं मानते हैं वो सोचते हैं कि लाइट चली गई थी, लाइट आ गई, खत्म। नहीं, हमारी ज़रूरत के समय लाइट आ गई, सर्वर हमारी ज़रूरत के समय आ गया, इसका मतलब कि आत्मा काम करे, खुदा का आत्मा आपके बीच में काम कर रहा है। जी, अनुग्रह के द्वारा, अनुग्रह करने वाली अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा और उंडेलूंगा। प्रार्थना सिखाने वाली, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि अनुग्रह करने वाली इस आत्मा जो भेजी जा रही है उसमें दो फायदे हैं। मेलोडी है, खुद खाओ खुद जान जाओ। एक तो अनुग्रह करने वाली, अभी दया, अनुग्रह का मतलब दया करने वाली। तुम बिगड़े हुए लोग हो, तुम खराब लोग हो, तुमने कुछ भी नहीं सीखा, तुमने ये नहीं, तुमको दुआ करना नहीं आता है, तो अब एक आत्मा भेजी जा रही है। वो आत्मा कैसी है? अनुग्रह भी करेगी और प्रार्थना सिखाएगी, ताकि तुम्हारी प्रार्थना खुदा तक पहुंच नहीं पाती है, क्योंकि तुम सीखते नहीं हो, तुम सीखते नहीं। अब तुम्हें आत्मा सिखाएगी, एक आत्मा मैं भेज रहा हूं, स्वर्ग से एक आत्मा भेजी गई, और ये सब अब प्रार्थना करने वाली, अनुग्रह तो हो गया, अब प्रार्थना करने वाली आत्मा इन्हें प्रार्थना करना सिखा रही। तुम कैसे प्रार्थना करो तो स्वर्ग में पहुंच जाएगी, तुम्हारी सुनवाई हो जाएगी। भाई तुम करते तो हो पर प्रार्थना कर नहीं पाते हो, जिस तरह से मैं चाहता हूं वैसे तुम कर नहीं पाते हो। हम प्रार्थना वैसे कर नहीं पाते हैं, तभी तो हमारी दुआएं सुनी नहीं जाती हैं। लेकिन खुदा इससे वो नहीं है, वो सही कमजोर मनुष्य हैं या ज्ञान है, मैं आत्मा भेजूंगा, मैं अपने यहाँ से आत्मा भेजूंगा जो इनको प्रार्थना करना सिखाएगी। अगर आत्मा प्रार्थना करना ना सिखाए तो हम आए भर भर के प्रार्थना, तब बिगड़े काम आपके बन नहीं सकते। और बिगड़े काम तो सिंपल भी बन जाते हैं, क्योंकि आप धार्मिकता की चाल चल रहे हैं, तब भी वो काम बन जाते हैं। पर अगर आत्मा भेज दी जाए तो फिर क्या है, फिर तो बल्ले बल्ले हैं। अब तो हम जो भी कहेंगे वो सब सुना ही जा रहा है, क्योंकि आत्मा स्वर्ग से आई और हमें बता रहा कौन कौन शब्द चुनो, क्या क्या बातें करो। कई बार हम दुआ तो करते हैं, मैं भी करता हूँ, कभी जल्दीबाजी की दुआ होती है, कभी देर वाली होती है, कभी गेट खट से हुआ तो फिर दुआ कट जाती है, फिर सोचते हैं कभी चलो देखते हैं, कभी फोन बज जाता है। डिस्टर्ब तो शैतान आपको करेगा कि अब ये आत्मा में लीन हो रहा है और ये आत्मा में बहुत अच्छी दुआ करेगा, तो कोई ना कोई गड़बड़ी आ जाएगी, कोई ना कोई ऐसी गड़बड़ी आ जाएगी कि आपके बगल में फ़ोन बज जाएगा। लेकिन फ़ोन मत उठाइए, ये आत्मा की गड़बड़ी समझिए। फ़ोन कितना भी कीमती हो, हम कंप्लीट कर लेंगे तभी फ़ोन उठाएंगे। क्या पता नहीं खुदा ने आत्मा भेजी कि जाओ आत्मा इनके साथ मिलकर दुआ करो, और जब इनके मेरे साथ मिलकर दुआ करने लगी तो क्या हुआ कि फ़ोन बजने लगा। चलो फ़ोन तुम किनारे रहो, मैं अपने फ़ोन घर पे छोड़ाता हूँ। अभी जब गया था अंदर तो देखा मैंने मिस्ड कॉल पड़ी, हमने कहा पड़ी रहो, हम 1 बजे के बाद बात करेंगे। डिस्टर्ब ना करें, फ़ोन सबसे ज़्यादा आजकल डिस्टर्ब कर रहा है। और दुआ में आ जाए तो बिल्कुल ना उठाइए, दुआ हो जाने दीजिए, कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम उठाएंगे। जी, आत्मा उंडेलूंगा, तब वे मुझे ताकेंगे, तब वो मुझे ताकेंगे, मतलब हम तुम्हारी ओर, अभी हम खुदा की तरफ ताक ही नहीं पा रहे हैं ना। हमारा ये जो खुदा के बीच में रिश्ता है वो हो ही नहीं पा रहा है। हम नीचे नीचे ताक रहे हैं, हम ऊपर ताक ही नहीं रहे, परमेश्वर की ओर देख ही नहीं रहे परमेश्वर की। तब वो मेरी ओर, खुदा इंतजार करा कि मेरी ओर ताको, मेरी ओर देखो, मेरी ओर देखो, मेरी ओर ताको, पर हम ताक ही नहीं रहे।
लेकिन अब आत्मा आया है और आत्मा ये काम हमारे थ्रू अच्छे से करवा रहा है कि अब परमेश्वर की ओर भागो। जी। अर्थात जिसे उन्होंने भेदा है हाँ, और उसके लिए ऐसे रोएंगे। किसके लिए? जिन्होंने उसको भेदा है, मारा है। अब किसकी बात हो रही है? यीशु मसीह की बात हो रही है, जिन्होंने उसको भेदा है। अब दुआ के द्वारा इनको समझ में आएगा, तब एहसास करेंगे। शायद हम एहसास नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम आत्मिक तौर पे तैयार नहीं हो पाते हैं। तो हम तैयार नहीं हो पाते हैं कि जो हमने भेदा है, जो हमने परेशान किया है, जो हमने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, जो हमने कुर्बानी करवाई है अपने पापों के कारण, हम कर ही नहीं पाते हैं। जी। जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं। अब ये आत्मा से भरे जाएंगे तो कैसे रोएंगे? जैसे अपने इकलौते पुत्र के लिए। अगर बीमार पड़ जाए तो रोने लगते हैं, रो के तो प्रार्थना कर लेते हैं। अब अपने इकलौते पुत्र की जैसे रोते हैं वैसे करने लगेंगे। अब इनको जो अनुग्रह के द्वारा ऐसी आत्मा दी गई है कि अब सीख गए। अब कैसे प्रार्थना करें, इनको ट्रेनिंग मिल गई है। सच बात तो यही है कि जब तक आत्मा हमें ना सिखाए तो हमें प्रार्थना करना नहीं आता। प्रार्थना का मज़ा तभी है जब हमारे साथ कोई आत्मा मिलकर प्रार्थना करे, कोई हमें मिलकर प्रार्थना करे, तब हमें मज़ा आता है कि आज की जाने वाली दुआएं हमारी पहुंच गई। आज हमारी दुआएं पहुंच गई। ये मतलब नहीं होता कि दुआएं पहुंच गई तो रिजल्ट तुरंत आ जाएगा। नहीं, खुदा अपनी प्लानिंग के मुताबिक आपके जीवन में काम करेगा। आज ही हफ्ते में नहीं करेगा, 2 हफ्ते में नहीं करेगा, 3 महीने में नहीं करेगा, 6 महीने में नहीं करेगा। समय वो देख रहा है, जब समय आएगा तो आज ही कर देगा। अगर आपका रिजल्ट निकलने वाला है तो नंबर आपके बढ़वाने तो आज ही बढ़वा देगा। मोनिल भाई कॉपी चेक करेंगे, मोनिल के मन में डाल देगा, कहेगा 3 नंबर एक्स्ट्रा दो, ये तो रूल में भी है, तो तुम 5 दे दो, ये अपना क्वेश्चन आदमी पास हो जाएगा, तो ये नंबर बढ़ा देंगे। ऐसे आत्मा काम करवाता है, ऐसे करवाता है आत्मा। आत्मा, आप विश्वास कर लीजिए कि हमारे मसीहत में इतनी आसान चीज़ें रखी हैं, हमको लौंग और इलायची और नींबू और ये सब चीज़ों का प्रयोग कुछ नहीं करना पड़ता है। आत्मा हमारे दुआओं से अपने आप काम करता है। हमें कोई ज़रूरत नहीं कि कुछ हम चढ़ावा चढ़ाएं, तब आत्मा काम करेगा, तब हमारे अच्छे दिन आएंगे, तब हमारी ये चीज़ें होंगी, वो चीज़ें होंगी। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हन्ना का जिक्र बताना चाहता हूँ, आपको सबको मालूम है, बहुत शॉर्ट में बताऊंगा कि उसके पास संतान नहीं थी और कितना परेशान रहती थी। अब जब आपको कोई सरकास्टिक वे में परेशान करे, जब आपको सताए, तो आपको समझ गया इसकी सौत थी, वो बहुत सताती थी कि तेरे पास तो कोई बच्चा नहीं, तेरे पास, इतना सताई जाती थी, इतना दुखी रहती थी। और एक दिन वो आत्मा से भरी हुई सुबह सुबह मंदिर को गई और जाकर प्रार्थना करने लगी, और इतना बेसुध हो गई कि एली देख रहा था, कह रहा ये सुबह सुबह कुछ गड़बड़ है। ये बहुत से लोग नहीं समझ पाते, ये सुबह सुबह इतने आंसू क्यों बहा रही भैया, ये तो कुछ गड़बड़ है। पर उसने कहा नहीं, मैं तो आत्मा में भर कर प्रार्थना कर रही हूँ, मैंने कुछ ऐसा गलत नहीं किया। खुदा मेरी सच्चाई को जानता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं खुदा के सामने अपने हाल को डाल रही हूँ। और वो आत्मा से भरी थी उस दिन, परमेश्वर की आत्मा से भरी हुई। तब एली जो उल्टी बातें बोल रहा था, उसने भी कह दिया, जा परमेश्वर तुझे मुंह मांगा वरदान दे। सहमत हो गया, वो भी, याजक भी सहमत हो गया। अभी तक तो गलत सोच रहा था कि ये सुबह सुबह कुछ करके आ गई गड़बड़, तो अब एक काम कर, उसने भी आशीष की बात, उसने अपना ईमान ऐड कर दिया, जा खुदा तुझे मुंह मांगा वरदान। उसको नहीं मालूम है एली को कि उसने मांगा क्या है। एली की मदद के लिए मांगा था उसने। और वो बच्चा जो वो मांग रही थी प्रार्थना में, खुदा ने उस दिन उस पर दृष्टि की, उसने कहा जाओ, बहुत जल्दी तेरे पास एक लड़का होगा। और उसको लड़का पैदा हुआ जिसका नाम सैमुएल रखा गया। और वो याजक की, एली की सेवकाई करने लगा और चर्च में बना रहता था। बच्चे पैदा हो जाते तो हम लोग कहते हैं अब इसको आईएएस बनाएंगे। अरे इसको आईएएस बनाओगे, खुदा के ताबे तो रखो। नहीं नहीं, इसको आईएएस बना दें, पीसीएस बना देंगे, कुछ बना देंगे। हमारी सोच अच्छी है, पर खुदा के माफिक हो तो बहुत अच्छा हो। व्याकुल होकर प्रार्थना करिए,
ये आत्मा जब तक नहीं हमारे अंदर आएगी तब तक हम व्याकुल होकर प्रार्थना नहीं करेंगे, बेसुध होकर प्रार्थना नहीं करेंगे। जंजीरें तभी टूट जाती हैं, जेल के दरवाजे तभी खुल जाते हैं जब लौ लगाकर प्रार्थना होती है ना। तो आज हम प्रार्थना की बात कर रहे हैं। आपकी प्रार्थना कैसी है? आपकी प्रार्थना कैसी है? झटपट वाली है, अच्छी वाली है? यीशु मसीह पहाड़ पे प्रार्थना करता था। यीशु मसीह पहाड़ पर प्रार्थना करता था। पर हमसे कहता है जब तू प्रार्थना करे तो क्या करना? अपनी कोठरी में जाना और किवाड़ बंद करना। क्यों? क्योंकि जानते हैं ये बेसुध होकर प्रार्थना कर नहीं पाए, इनका कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है। कंसंट्रेशन पहाड़ पे ले जाओगे, ये प्रार्थना करेंगे तो इनका मन नहीं लगेगा। ये तो कहेंगे ये पहाड़ी ऊंची, वो पहाड़ी ऊंची है कि ये पहाड़ी ऊंची, वो उसमें क्या है, अरे उसमें कोई जानवर चल रहा, तो इनका कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है। तो उसने खुद तो पहाड़ पे प्रार्थना की इसलिए कि वो कंसंट्रेशन उसका बहुत अच्छा था। पर कंसंट्रेशन किसका अच्छा नहीं था? जो साथ में दो लोग दुआ करने गए थे ना, उनका कंसंट्रेशन अच्छा नहीं था। यीशु मसीह का कंसंट्रेशन बहुत अच्छा था। उसने नहीं देखा कि मूसा खड़े और एलिया खड़े। उसने कहा नहीं, मैं तो खुदा से बातें कर रहा हूँ, मूसा और एलिया क्या चीज़ है, वो मुझे क्या करना, मुझे नहीं दिखाई दे रहे। वो लोग आंखें खोल खोल के दुआ में कंसंट्रेशन बिगाड़ कर करे थे। एक तरफ मूसा खड़ा है और एक तरफ एलिया खड़ा है। दुआ जल्दी खत्म हो तो मैं एक बात बताता हूँ यीशु मसीह को, जल्दी दुआ खत्म हो फिर मैं यीशु मसीह को गाइड करता हूँ। अब यीशु मसीह को चेले गाइड करने लगे। कंसंट्रेशन बिगड़ा, शैतान ने काम किया और क्या हुआ? कह रहे हैं कि हाँ यीशु मसीह अब एक काम करो, अब हमका पहाड़ पर रहना बहुत अच्छा है? हम लोग 3 मंदिर बनाए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए, और हम यहीं पे टिके रहे। तो यीशु मसीह ने कहा कि इसका मतलब इन लोगों का कंसंट्रेशन बिगड़ा था। 3 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उंगली इधर दिखा रहा हूँ, पर मैं कह रहा हूँ वो 2 थे, उनका कंसंट्रेशन बिगड़ा था। तो यीशु मसीह नहीं बोले, स्वर्ग से आवाज आई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी। जब वो नहीं कह रहा तो तुम अपनी सुना रहे हो। हम लोग कई बार अपनी सुनाने लगते हैं, हम लोग अपनी सुनाने लगते हैं, पर उसकी नहीं सुनते हैं, जो कहने वाला है उसकी नहीं सुनते हैं, और वो अपनी अपनी बातें बताना शुरू कर देते हैं। पहला कुरिन्थियों 14:14। पहला कुरिन्थियों 14:14। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं जी, तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। एक बात आप समझ गए, जब अन्य भाषा में आप प्रार्थना करते हैं, अन्य भाषा कैसे होती है? रबा सीखा रहना, सिंदा रहना, रबा, कुछ कुछ जब हम बोलते हैं जो हमारी समझ से भी परे है, जब हम बोलने लगते हैं तो हमारी आत्मा प्रार्थना करती है। जब मतलब टंग में प्रार्थना करते हैं, हमारी बुद्धिमानी वाली प्रार्थना नहीं, हमारे जुबानी शब्द वाले नहीं, पर आत्मा की प्रार्थना जो है वो बिल्कुल फर्क है। वो हमारी समझ में भी नहीं आएगी वो, पर हमारा कॉन्टेक्ट तो जोड़ती है, बहुत अच्छा जोड़ती है, बहुत अच्छा कॉन्टेक्ट जोड़ती है, परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को बहुत अच्छे से जोड़ देती है। जब टंग में हम प्रार्थना करते हैं, आत्मा में प्रार्थना करते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, तो हमारा संबंध खुदा की बातों से जुड़ता है, होली स्पिरिट से जुड़ा रहता है। जी, तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है जी, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। मेरी आत्मा तो प्रार्थना करती है पर मेरी बुद्धि काम, अच्छी बात है कि बुद्धि ना काम करे, हैं, बुद्धि नहीं काम करेगी लोग पागल कह देंगे, पर यीशु मसीह के सामने तो पागल ही अच्छे भैया। हम तो यीशु मसीह के सामने जब प्रार्थना करें तो पागल ही अच्छे हैं। बुद्धि से काम नहीं ले रहे हैं, हम तो आत्मा से काम ले रहे हैं। आत्मा भी काम कर रही है, बुद्धि भी काम कर रही है, पर बुद्धि ना काम करे, जब दुआ करें तो आत्मा ही में करते चले जाएं और आत्मा से भरते जाएं, और फिर देखिए आपकी दुआएं रंग लाने लगेंगी। फिर आपकी ज़िंदगी में रंग बरसे वाला होगा, होली वाला नहीं। वो रंग रंग, क्या हम लोग गाना गाते हैं, रंग दिया, वो वाला गाना होगा, मुझे अपने लहू से रंग दिया। इस समय तो लहू की बातें बहुत करिए, उपवास की बातें बहुत करिए, प्रार्थना की बातें बहुत करिए। यही विषय हमारे इस 40 दिनों में चलते हैं। इस 40 दिनों की गई वाली प्रार्थना खुदा आंखें खोल खोल के आपकी तरफ दृष्टि करता है और सोचता है कि
ना ये पहले तो नहीं कर रहे थे, लेकिन अब इन्होंने 4 बार किया, 5 बार किया, 6 बार की। अब अनलिमिटेड टाइम प्रार्थना कीजिए, इस पीरियड में कर लीजिए खूब, जो मांगना है मांग लीजिए। आज नहीं मिलेगा कल मिलेगा, कल नहीं मिलेगा अगले महीने मिलेगा, अगले महीने नहीं। राशन वाला राशन के कार्ड लेके जाइए तो वापस करते कहते आज राशन नहीं है, तो आप चले जाते हो भाई, दोबारा फिर जाओ, दे ही देगा, क्या इनको दे दो, नहीं बॉल है 3 बार आ चुकी है। तो खुदा तो इतना निर्दयी नहीं है, वो आपकी प्रार्थना सुनकर रख लेता है, समय आने पे जरूर से आपका काम करता है। जी अतः क्या करना चाहिए? जी। मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना दोनों से करूंगा। प्रार्थना करूंगा। अभी जब तक मैं टंग में बोल रहा हूं तो आत्मा से प्रार्थना करूंगा, और टंग वाली बात जब खत्म हो जाएगी, जब मुझे ये अन्य अन्य भाषा रुक जाएगी, तो मैं बुद्धि से करने लगूंगा। दोनों तरह से खुदा से प्रार्थना करूंगा, आत्मा से भी करूंगा, बुद्धि से भी करूंगा। तो जरूरत इस बात की है कि हम बुद्धि से भी प्रार्थना करें, आत्मा से भी प्रार्थना करें। ये समय ऐसा चल रहा है कि आप इस बात को ले जाइए और आत्मा से पहले करने की कोशिश, कुछ कुछ टंग में बोलना शुरू कीजिए, और उसके बाद जब ये खत्म हो जाए तो बुद्धि से करने शुरू कर दीजिए। और प्रार्थना जितनी बढ़ा लेंगे, आगे करेंगे आपकी मर्जी, ना करेंगे तो कोई बात नहीं। मैं 40 दिन की बात कर रहा हूँ कि इस समय उपवास और प्रार्थना का ही जोर दिया जा रहा है, और मैं भी आज आपको उपवास और प्रार्थना की बातें बता रहा हूँ। उपवास रखना तो कठिन लगता है, पर अगर आप रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप जैसे भी रखते हैं, खुदा आपकी उपवास को देखता, सुनता और जानता है, और वो आपकी आवश्यकता को पूरा करता है। जी। और मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। आत्मा में गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। मतलब गीत जब हम गाते हैं तो कभी कभी आत्मा में होकर गाते हैं, आत्मा में हो जाते हैं। बगल में कौन खड़ा है हम भूल जाते हैं कि बगल में कौन बैठा है, हमारी आंखें बंद है कि खुली हैं, हम भूल जाते हैं, तो आत्मा में हो जाते हैं। और फिर जब लाइन छूट जाती है तो बुद्धि से गाने लगते हैं, पढ़ पढ़ के गाने लगते हैं बुद्धि से। हम नकल मार देते हैं इन लोगों के फ़ोन से, फ़ोन पे ये लोग यहाँ से जूम करते रहते हैं, उसमें देख लेते हैं कहीं लाइन छूट गई तो अब इनके फ़ोन पे गौर करके ले लेते हैं बुद्धि से। पहले हम आत्मा से गा रहे थे, जितना हमको आ रहा था आत्मा से गा रहे थे, पर अभी नहीं समझ में आ रहा कि ये लाइन कहाँ छूट गई, कहाँ से कैसे कहाँ से, तो फिर हम इनकी अपनी बुद्धि से गाने लगते हैं। वचन की बातें तोए हुए कुंदन और सोने से भी बढ़कर हैं, और वो आपके लिए पूरी होती हैं। हर आदमी जानता है कि ये मेरे लिए लिखा है, जो कुछ लिखा है वो मेरे लिए लिखा है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो खुदा का कलाम आपसे बातें करता है, और हम कहते हैं अरे ये तो हमारे लिए लिखा है, ये तो हमसे बातें कर रहा है, हमारे बुरे काम है, ये तो हमको ठीक करना पड़ेगा, हमको ऐसा करना पड़ेगा। आत्मा से भी प्रार्थना करने में बुद्धि से भी करनी पड़ेगी, तो हमारे लिए लिखा है। हम तो खाली बुद्धि से कर रहे थे अब तक। अब मैं बताना चाहता हूं कि हर प्रार्थना का प्रतिफल है। हर प्रार्थना, चाहे आप किसी और के लिए कर रहे हो, आप अपने लिए नहीं कर रहे हो, उनकी तकलीफ के लिए कर रहे हो, उनकी परेशानी के लिए, उनकी बीमारी के लिए, उनके लिए कोई भी मकसद के लिए कर रहे हो, प्रतिफल आपके पास भी आएगा। उनका तो हाल ठीक हो जाएगा, और प्रतिफल जो आएगा तो आपके पास आएगा। उनकी मदद करने का प्रतिफल, उनके लिए दुआ करने का, उनको चंगाई के लिए करने के लिए प्रतिफल आपको मिलेगा। जो दूसरों की खेती सींचता है उनकी भी सींची जाएगी। हमारी तो अपने आप सींच जाएगी, हम दूसरों की सींचने तो जाएं, हम दूसरों के लिए प्रार्थना करने जाएं, हमारी प्रार्थना तो अपने आप ही कर दी जाएगी। हमें जिन बातों की आवश्यकता है, पहले उसके धर्म और राज की खोज करो, ये सब वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी ना। उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, पर दुआ में बने रहो। दुआ में बने रहो तो यूं ही मिल जाएंगी। अगर चाहते हो कि यूं ही मिल जाएं तो दुआ में बने रहो। आज हम बताना चाहते हैं कि मूसा कैसे प्रार्थना, जब युद्ध होता था तो मूसा कैसे प्रार्थना करता था। कोई कोई बोलेगा, आज हमारे साथ सब मिलकर आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, मतलब एक तरह से बातें कर रहे हैं। तो जब मूसा प्रार्थना करता था और युद्ध में उसको ले जाते थे मूसा को कि भैया तुम चलो आगे आगे और चल के प्रार्थना करना, तो वो कैसे प्रार्थना करता था? हाथ उठा के प्रार्थना करता था, हैं? तो आपको क्या सीखने को मिला? कितना बड़ा युद्ध आपके सामने खड़ा है, कितना बड़ा युद्ध आपके सामने खड़ा है। एग्जामिनेशन एक युद्ध के बराबर है, आपके सामने खड़ा है। तो क्या करो, अपनी कोठरी में जाओ और हाथ उठा के तो युद्ध जीत जाओगे।
और जब वो थक जाता था, कभी आप हाथ उठा के प्रार्थना करी होगी आपने, ऐसी बात नहीं, मैं नहीं सोच रहा कि आपने नहीं करी होगी। ये भी एक तरीका है प्रार्थना करने का और खुदा तक अपनी आवाज़ को पहुंचाने का एक तरीका है कि हाथ उठा के प्रार्थना करिए। और बहुत देर हाथ उठा रहे थे, मैं भी अपने हाथ कभी उठाता हूँ तो बहुत देर उठा रहता हूँ, लगता है अब हाथ नीचे कर लो। नहीं, जब जितनी बार आपको ये मन में आ रहा है कि अब हाथ थक गया, अब नीचे कर लो, हाथ थक गया, अब नीचे कर लो, हाथ थक गया, नीचे कर लो, उस समय की प्रार्थना टच में रहती है, खुदा के बिल्कुल करीब में रहती है, क्योंकि आप अपने आप को तकलीफ दे रहे हो। जब आप अपने आप को तकलीफ देकर और अपने आप को दुखी करके अपने आप को मतलब जितना कर सकते हो उतना करने की कोशिश करते हो, तो खुदा कहता है इसका हाथ थक गया है और हाथ नीचे आया जा रहा है, पर ये नीचे नहीं कर रहा, दुआ को कंप्लीट करना चाह रहा है। खुदा और ध्यान से आपकी सुनता है। तो क्या करते थे लोग? कहते मूसा थक गया, चलो आओ इसके हाथ को हम लोग उठा रहे हैं। जब उठाने वाले थक जाते थे तो कहते थे भैया हम भी थक गए, अब क्या करें, लाओ पत्थर लगा दे, 2 पत्थर लगा दें, इसके हाथ की इधर उधर, इसके हाथ इसे उठे रहे। तो यकीन कर लीजिए, ऊपर हाथ उठा के करने वाली प्रार्थना खुदा तक पहुंच रही है, नहीं तो युद्ध नहीं जीता जाएगा। युद्ध जीतना है आपको, कौन सा युद्ध जीतना है? हाथ उठा के प्रार्थना कीजिए। बहुत बार हम लोग खड़े होते हैं और खड़े खड़े प्रार्थना करते हैं, सिंपल, कोई बात नहीं, ये भी दुआ सुनी जाती है। बहुत बार हम खड़े रहते हैं, खाली सर झुकाए रहते हैं, ये भी प्रार्थना सुनी जाती है। आज जितने तरह की प्रार्थना है मैंने बहुत स्टडी की और मैंने देखा कि सर उठाकर प्रार्थना करते, खुदा हमारी सुन ले, खुदा हमारी सुन ले, खुदा सर उठा के, वो भी प्रार्थना है, वो भी प्रार्थना है। क्या मालूम वो वाली सुनेगा खुदा, सर नीचे करने वाली सुनेगा? सर नीचे तो हम इसलिए करते हैं कि हम नाचीज हैं, हम किसी लायक नहीं हैं, हम तेरे सामने सर झुकाए रहते हैं, शर्मिंदा रहते हैं, अपने कामों से शर्मिंदा हैं, अपने पापों से शर्मिंदा, अपने बुरे कामों से शर्मिंदा हैं, तो सर झुकाए रहते हैं और सर उठाए रहते हैं। जब हमारी बहुत नीड होती है तो हम खुदा कहते हैं खुदा हमारी सुन ले, तब हम सर को उठाए रहते हैं। और इतनी कुव्वत वो देता है, पापों को क्षमा करके इतनी कुव्वत देता है कि आप खुदा के सामने सर उठाते हैं, सर उठाकर प्रार्थना भी सुनी जाती है। घुटने पे प्रार्थना, अगर आप घुटनों पे प्रार्थना, हम तो सोफे पे बैठ के ज़्यादा करना जानते हैं ना, हम लोग ज़्यादातर सोफे पे बैठ के करना जानते हैं, बेड पे बैठ के करना चाहते हैं, जाड़ा लग रहा तो रजाई ओढ़ लिया और थोड़ा सा निकाल लिया मुंह और उसमें प्रार्थना करना जानते हैं। पर घुटने की प्रार्थना एक प्रभावशाली प्रार्थना है, घुटने की प्रार्थना एक प्रभावशाली प्रार्थना है। अगर आप घुटने पे प्रार्थना करते हैं तो अपने आप को नम्र और दीन बना के तब यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह कहता आज तो ये घुटनों की प्रार्थना कर रहे हैं, इसका मतलब मुझे कुछ करना पड़ेगा इनके लिए। घुटनों की प्रार्थना, तरह तरह की प्रार्थना है, आप किस तरह से प्रार्थना को करते हैं, खुदा आपको असर देना चाहता है, उस प्रार्थना का असर देना चाहता है। आपने कुछ भी नहीं मांगा, आपने कुछ भी नहीं किया, पर आपका कांटेक्ट खुदा से बना रहता है, आपका सारा दिल और दिमाग उसकी तरफ रहता है और वो आपकी तरफ रहता है। इसलिए हमें बहुत प्रार्थना की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा हम प्रार्थना करके अपने मन की रक्षा कर सकते हैं, अपने सामान की रक्षा कर सकते हैं, अपने घर की रक्षा कर सकते हैं, अपनी गाड़ी की रक्षा कर सकते हैं। जिन चीज़ों को आपको रक्षा की चीज़ें चाहिए, तो आप प्रार्थना करिए, उन चीज़ों के लिए करिए, ना करिए, खुदा आपको जान रहा है कि इनको उन चीज़ों में रक्षा चाहिए। लूका 22 अध्याय, प्रार्थना में कंसंट्रेशन ना बिगड़े, इसका बहुत ध्यान रखना है हमें। बिल्कुल जब हम दुआ के मूड में हैं तो दुआ के मूड में, इसके अलावा हमारे पास कोई वो नहीं, इसके बाद हम कुछ कर लेंगे। बाइबल में सिखाने वाले आए थे तो कह रहे जो आपका मन कर रहा है पहले वो कर लीजिए, तब आप दुआ में जाइए। कई बार हम उठते हैं तो कहते हैं यार गला नहीं खुल रहा है, क्या करें, चाय पी लेते हैं तो प्रार्थना करते हैं। हाँ चाय पी लो, खुदा ये नाराज नहीं है चाय पीने से। अरे बहुत अच्छी चाय पियोगे तो कंसंट्रेशन और अच्छा होगा, माइंड अच्छा काम करेगा, बुद्धि अच्छा काम करेगी और आत्मा अच्छी काम करेगी। सब चीज़ों से हटकर तो चाय पीकर प्रार्थना कर लो, चाय पीकर भी प्रार्थना कर सकते हैं, पर कंसंट्रेशन के लिए चाय पी रहे हैं हम,
कि हमारा कंसंट्रेशन बना रहेगा। फिर हमारी जो अंदर की लालसा है सुबह सुबह उठ के कि चाय, तो एक बार चाय पी लेते तो फिर वो दिमाग चाय की तरफ ही दौड़ता रहेगा। पहले चाय को निपटा लीजिए, फिर आके प्रार्थना कीजिए, फिर आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होगा। जी 22 अध्याय लूका 22 और 44। वो अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा। और हार्दिक वेदना से प्रार्थना करें। कौन? यीशु मसीह। यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने हमको खुद मनुष्य बनकर यहाँ प्रार्थना करके सिखा दिया कि कैसे हम प्रार्थना करें। हार्दिक वेदना के साथ, हृदय की वेदना के साथ, हार्ट को कंट्रोल करके और यीशु मसीह के सामने सुपुर्द करके और बहुत अच्छे से। ऐसा तो कंसंट्रेशन यीशु मसीह का था, हम लोग का नहीं हो पाता ना। हार्दिक वेदना के साथ यीशु मसीह भी नहीं चाहता था कि हम क्रूसी मौत मरें, हमको मारा जाए, हमारे बल्लम मारा जाए, हमें बेइज्जती की जाए। तो प्रार्थना करने लगा। आप भी अपने बचाव के लिए ही प्रार्थना करते हैं। हमारी बचाव के लिए तो बचाव हो जाते हैं, पर खुदा ने यीशु मसीह के बचाव के लिए नहीं रखा। उसने कहा कि नहीं, मैंने जो योजना बनाई है तेरे लिए, मैंने वही बना के रखी है। तो हार्दिक वेदना से प्रार्थना करा, मैं सुन रहा हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि तू बलिदान दे, अपना लहू बहा दे और फिर स्वर्ग पर पहुंचे। जी। और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। बाइबल में क्यों लिखा गया कि उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदे बन के गिर रहा था? ये प्रार्थना इतनी जोरावर थी कि वो गिर तो पसीना रहा था, पर कभी आपको पसीना निकला दुआ करते हुए? नहीं निकला होगा ना। पसीना निकला ही नहीं होगा, क्योंकि हार्दिक वेदना से प्रार्थना नहीं कर रहे, लौलीन होकर प्रार्थना नहीं कर रहे, जोरावर होकर नहीं कर रहे, मन लगा कर नहीं कर रहे, शायद पसीना टपकने नहीं पाता है। यीशु मसीह का पसीना अब लहू की बूंद बन बन के टपक रहा था। वो पसीना कितना कीमती था, ये दुआ कितनी कीमती है, तो अभी उसकी ना सुनी गई, तो अभी उसकी। पर आज वो बैठा है, अगर इतनी अच्छे से हम दुआ कर लें तो पता नहीं वो उतर के आ जाएगा आपके पास, कहेगा ये तो जैसे मैंने किया था, तो खुदा ने तो मेरे लिए जो रखा था वो रखा था, पर तुम्हारे लिए नहीं रखा है। बताओ क्या बात है, इतने व्याकुल क्यों हो, इतने परेशान क्यों हो? तो इन 40 दिनों में हमारे पास सब तरीके से हमने आपको बता दिया। उपवास नहीं रख सकते, कोई बात नहीं, खाना पीना तो हमें ज़िंदगी भर ही खाना है, और अच्छा लगता ही है कि हम रोज़ लंच अच्छा करें, ब्रेकफास्ट अच्छा करें, डिनर अच्छा करें, और रास्ते में मिल जाए तो कहीं और भी होटलबाजी भी अच्छी करें। पर इन बातों से हट कर कुछ चीज़ें इस समय में त्याग दें, उनको हटा दें, उनको छोड़ दें। ये त्याग आपके इस साल में नहीं, आने वाली ज़िंदगी तक भी हो सकता है काम आएगा। एक दिन का उपवास, चाहे फ्राइडे का रख लीजिए, नहीं रखते तो कोई बात नहीं, आप दुआ कर लीजिए, दुआ बढ़ा लीजिए। ये वक्त ऐसा है कि इसमें हम आपको जो सलाह देंगे, जो बाइबल हमें सलाह देती है, ये समय है कि इस समय हम ज़्यादा कर लें। फिर आगे चलकर आप कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर वो पैदाइश के दिन हो जाएंगे तो सब हम लोग खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाते रहेंगे। पर ये वाली तकलीफ़ें जो अभी हैं, यीशु मसीह की वेदना वाली प्रार्थना आपने बाद में पढ़ेंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा। एलेन डेज में आपको पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा कि अरे यीशु मसीह इतनी वेदना के साथ प्रार्थना कर रहा था, हृदय की वेदना के साथ। वो बूंद बूंद जो बह रहा था वो पसीना नहीं था, वो लहू की बूंदें थी। वो यीशु मसीह का बल निकल रहा था, वो सामर्थ्य निकल रही थी, शक्ति निकल रही थी। अब ज़्यादा परिश्रम जब हम करते हैं तब हमारा पसीना निकलता है, इतने आसानी से नहीं। इसका मतलब उसने पूरा बल लगा दिया इस दुआ में, यीशु मसीह ने अपना पूरा बल लगा दिया। कुछ आगे रह गया हो तो पढ़े, नहीं तो 44। ठीक है, तो हमने आज दुआ की बातें बताई कि आप कैसे दुआ करें, कैसे दुआ करें। और इस बात को पक्का जान लीजिए, जब आप दुआ के मूड में होते हैं, जब आप चाहते हैं कि बहुत अच्छी दुआ करें, तो परमेश्वर उपाय निकालेगा। वो अनुग्रह के साथ उस आत्मा को आपके पास भेजेगा जो आपके साथ आहें भर भर के दुआ करना सिखाती हैं, और वो
दुआएं आपकी स्वर्ग तक, पृथ्वी से उस तरफ यीशु मसीह के पास तक पहुंचेंगी, क्योंकि आत्मा आपको अनुग्रह के द्वारा प्रार्थना करना सिखाएगा। तब आपकी ज़िंदगी में बहुत परिवर्तन आएगा। आप भूल गए थे उस समय की दशा को, जो देखा जा रहा है, ये भूल गए थे, उस बलिदान को भूल गए थे, उस छुटकारे को भूल गए थे, सब चीज़ों को भुला चुके थे। तब आत्मा भेजिएगा कि इनको फिर से जाओ और दुरुस्त करो, कि आप वेदना के साथ प्रार्थना करें, अच्छे से प्रार्थना करें। मैं ऐसी आत्मा भेज रहा हूँ जो अनुग्रह भी करेगी और दुआ करना भी सिखाएगी। ऐसी आत्मा की हमें भी आवश्यकता है, हम सबको आवश्यकता है कि हम ऐसी प्रार्थना करें जो हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। दुआ आप अपने घर में करिए, दुआ आप अपने बंद कोठरी में करिए, कंसंट्रेशन नहीं बिगड़ता इससे। चलते फिरते भी करिए, मैं तो मना नहीं करता कि आप कैसे भी करिए। आपका ईमान, आपका कंसंट्रेशन जितना अच्छा है कि आप कर सकते हैं। गाड़ी चलाते चलाते भी दुआ हो जाती है, ड्राइव करते करते जब फ़ोन पे बात कर सकते हैं तो दुआ भी कर सकते हैं। गाड़ी हरगिज़ नहीं लड़ेगी, खुदा खुद ही चलाएगा गाड़ी आपकी। ये जीवन की गाड़ी और वो जीवन की गाड़ी, दोनों गाड़ी वो चलाएगा।